Hi everyone. So in this video we are going to solve lead code 3746, which is today's contest problem number 2, and the problem is minimum string length after balanced removals. So you are given a string S consisting only of characters A and B. You are allowed to repeatedly remove any substring where the number of A character is equal to the number of B character. After each removal, the remaining part of the string are concatenated together without gaps. Return an integer denoting the minimum possible length of the string after performing any number of such operations. ठीक है, so this is a sample test case. इसका output is 0. So let's analyze this. Take it to our Excalidraw. Yes, ठीक है. तो यहाँ पर जब हम लोग थे, so a is 0 and b is 0. जब हम यहाँ पर आए तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू है अभी भी 0. ठीक है. फिर इसके बाद हम आ गए इस a पे. a की वैल्यू हो गई 2, तो अभी भी इक्वल नहीं है. दैट मीन्स वी डोंट नीड टू रिमूव एनीथिंग. फिर हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग की b की वैल्यू हो गई 1. ठीक है. बट द पॉइंट इज सी, हम इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, हम इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं. सो दैट मीन्स अगर हम लोग ये बोलें कि जैसे ही कोई बी दिखे, ठीक है, जैसे ही कोई बी दिखे, इसके करस्पॉन्डिंग ए को डिलीट किया जा सकता है ना. तो अगर हमको लेट्स से ये बी है, बी को ये ए दिखा तो हमने डिलीट कर दिया. फिर हम यहाँ पर आए बी पे. ठीक है, हम इस बी पे आए और फिर इस बी को प्रीवियस ए ये दिख रहा है. ठीक है, ये दिख रहा है. अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही हम लोग को बी दिखे, ठीक है, हम लोग को जैसे ही बी दिखे, हम लोग बोलेंगे कि पीछे ए है क्या, जस्ट पीछे ए है क्या. अगर ए होगा, इफ ए एग्जिस्ट, व्हेन वी डिलीट दिस बी एंड ए बोथ. ठीक है. अब पॉइंट क्या है कि हम लोग का प्रीवियस इंडेक्स एक तरीके से यहाँ पे है. ये है अपना प्रीवियस इंडेक्स, ये है अपना करंट इंडेक्स. तो हम लोग का प्रीवियस इंडेक्स बीच में यहाँ पे एम्प्टी हो सकता है. ठीक है. तो ये मेन पॉइंट है, ये प्रीवियस इंडेक्स है अपना, और इस ए का भी कुछ प्रीवियस इंडेक्स होगा. ठीक है. तो इसको एक तरीका है अपने पास स्टोर करने का, स्टैक. ठीक है, हम लोग स्टैक यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रीवियस प्रीवियस जोड़ीदार की लोकेशन देखनी है. बी है तो प्रीवियस ए की लोकेशन देखनी है. प्रीवियस ए है कि नहीं, ए है तो प्रीवियस बी है कि नहीं है, ये देखना है. ठीक है. तो हम लोग, क्योंकि हम लोग को प्रीवियस वाले एलिमेंट को देखना है, तो इस वजह से हम लोग स्टैक यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम लोग इसको उठाते हैं ए ए बी, बी ए बी, ठीक है, तो मेरे पास एक स्टैक है. मैं क्या करूंगा, मैं पीछे जो जैसे ही कोई एलिमेंट आएगा, मैं पीछे देखूंगा कि क्या इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि ए है तो करस्पॉन्डिंग बी होगा, और बी है तो करस्पॉन्डिंग ए होगा. तो मैं यहाँ पर हूं, मैं बोलूंगा कि क्या इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, राइट. तो मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा. फिर मैं यहाँ पे आया, मैं पूछूंगा कि क्या इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मुझे स्टैक के टॉप पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ए इंसर्ट कर दूंगा. मैं बी पे आऊंगा, मैं बोलूंगा कि क्या इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ए. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बी ए को डिलीट कर दूंगा. ठीक है. फिर मैं बी पे आ गया, फिर मैं पूछूंगा क्या इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, यस दिख रहा है. तो मैं फिर से इस ए को डिलीट कर दूंगा. ए पे आऊंगा, क्या मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं इंसर्ट कर दूंगा. मैं बी पे आऊंगा, क्या मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो मैं इसको इसको निकाल दूंगा और मेरा पॉइंटर स्ट्रिंग के बाहर आ गया. अब मैं इसे स्टैक का साइज देख लूंगा. स्टैक फाइनल साइज इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स अपना आंसर जो है वो 0 है. ठीक है. तो बेसिकली क्योंकि हम लोगों को
सबस्ट्रिंग्स की बात कर रहा है हम लोगों से। सबस्ट्रिंग्स हुज काउंट ऑफ ए इज इक्वल टू काउंट ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसा है, तो ऐसा इसकी इंट्यूशन ये है कि अगर मेरी स्ट्रिंग है ए बी 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 बी, ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रिंग डिलीट करने से करके जो अपना रिजल्ट निकलेगा, वो सेम रिजल्ट निकलेगा इसको इसको डिलीट करके, इसको इसको डिलीट करके, इसको इसको डिलीट करके, और इसको इसको डिलीट करके। तो पूरी करने से अच्छा है हम लोग एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बस देख लेंगे पीछे। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया था कि हम लोग को कोई भी सब स्ट्रिंग जिसके अंदर ए और बी इक्वल हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये तरीका अपना काम करेगा। ठीक है, अब इसी तरीके में बिकॉज अगर मैंने ये पीछे का ए डिलीट कर दिया, तो अब मुझे उसके पीछे एलिमेंट की डेटा चाहिए, राइट, उसके प्रीवियस एलिमेंट्स का मुझे डेटा चाहिए। सो दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग स्टैक हेयर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एल्गोरिदम लिखूं तो एल्गोरिदम मेरी क्या आएगी? एल्गो मेरी आएगी ट्रैवर्स द स्ट्रिंग in each traversal in each traversal, check if stack top contains corresponding element। ठीक है, if yes, pop it, else insert current element। ठीक है, at the end what we will do, we will find out stack size, and this will be our answer. So it's a very basic solution. Let's implement it ASAP. Okay, so what we'll do, we will check, we will create a stack auto ch of s if stack, अगर स्टैक मेरी एम्प्टी नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू सी एच, अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉप कर देंगे। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे पॉप कर दिया। अब इंसर्ट हम लोग कब कर रहे होंगे? अब यहाँ पर क्योंकि मैंने पॉप कर दिया है, तो अगर मैं पॉप कर रहा हूँ तो मेरा करंट एलिमेंट भी जो है वो, करंट एलिमेंट भी मैं नहीं ऐड करूंगा, राइट, करंट एलिमेंट भी मैं ऐड नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा साउंड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इफ फाउंड नहीं हुआ है, देन इन दैट केस do this, and at the end return stack size. There is a compilation error. Let's see what it is. Okay, so empty is not a variable, it's a method. Test cases are accepted.
run the solution for all the test cases. So our solution is accepted. Okay. So yeah, that's it for the solution. I hope you like the solution. And yeah, that's it from my end. And happy coding.